नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर देखिए विवाद ये लगातार बढ़ते आ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बागी सांसदों ने एक तरफ से देखिए देखा जा रहा है कि बाकी सांसदों ने सभी तरह से यहाँ पे टीएमसी में अलग होने का निर्णय ले लिया है। टीएमसी में देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जिस तरह से विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने हार मान ली या फिर हार उनको मिल गई, उसके बाद एकाएक कर सभी बाकी सांसद जिस तरह से देखिए देखा जा रहा था कि एकाएक कर अलग गुट में जाते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं और राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए सामने आ रहा है कि जानकारी के अनुसार पार्टी के कुछ सांसद और विधायक अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी के अंदर एक बागी गुट सक्रिय है, जिसके साथ कई सांसदों और विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। इन चर्चाओं में कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिनमें आपको बताएं शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और शाइनी घोष जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इन दावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं को अब भी ममता बनर्जी के साथ बताया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं को और हवा तब मिली जब कुछ टीएमसी सांसदों की मुलाकात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से होने की खबरें सामने आई। आपको बताएं, इसी के बाद देखिए जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही बागी 19 सांसद है जो अटकलें आ रही हैं कि ये किसी गुट में या अलग गुट में जाके दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते होंगे। साथ ही आपको बताएं, इसी के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आप देखिए वही सांसद हैं जिनकी खबरें आ रही हैं कि ये अगले देखिए किसी भी गुट में जाते नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी के नाम हमने दिए हुए हैं। साथ ही आपको बताएं, अभी तक किसी भी सांसद की ओर से कुछ भी औपचारिकता की तरफ से ये खबर नहीं आई है। साथ ही औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, ना ही कोई घोषणा है। इधर राज्यसभा और विधानसभा स्तर पर भी पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं। कुछ नेताओं के इस्तीफे और अलग गुट बनने के दावों ने टीएमसी के आपको बताए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में पड़ता साफ तौर से नजर आ सकता है। आने वाले समय में सत्ता तथा विपक्ष दोनों की रणनीति बदल सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कई बार राजनीतिक दलों के भीतर मतभेद सामने आते हैं, लेकिन अंतिम समय में बातचीत और समझौते के जरिए स्थिति संभल भी जाती है। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी में कोई बड़ी टूट निश्चित रूप से दिख रही है। फिलहाल देखिए इतना जरूर ये कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अभी देखिए सबकी नजर इस बात पर है, जो नाम सामने आ रहे हैं 19 सांसदों के जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या वही बागी सांसद आने वाले समय में किसी और गुट में मिलते नजर आएंगे। और सबसे बड़ा नाम देखिए बीजेपी का है, क्या बीजेपी में ये शामिल होते नजर आएंगे। आपको बताएं कि बागी नेताओं का अगला कदम क्या होगा, सभी की नजर इसी पर टिकी है। टीएमसी नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटेगा, ये बड़ा सवाल है। यदि बड़े पैमाने पर नेता पार्टी छोड़ते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। वहीं अगर पार्टी इस संकट को संभालती है तो देखिए ये उनके पूरी तरह से एक अलग ताकत उभरती नजर आएगी। देखिए कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय पूरी तरह से उलट पुलट मची हुई है और आने वाले कुछ दिन राज्य की सियासत की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। देखिए 19 बागी सांसद हैं, बहुत देखिए होते हैं किसी गुट में अगर चले जाते हैं तो यहाँ टीएमसी बहुत ज्यादा कमजोर होती दिख सकती है। टीएमसी ने कितनी करारी हार झेली थी विधानसभा चुनावों में, 15 साल का कार्यकाल था ममता बनर्जी का, उसके बावजूद देखिए टीएमसी ने हार झेली है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ऐसे में देखिए माना जा रहा है कि जो बागी सांसद है
ये दूसरे गुट में जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पे अभी नहीं कहा गया है, ना ही बीजेपी की तरफ से, ना ही इन सांसदों की तरफ से, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ दिन आने वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीति बदलती है, किस तरह से समीकरण बदलते हैं, ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब ये मामला राजनीतिक गलियारों से निकलकर कानूनी लड़ाई और बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस इस फैसले को गलत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बता रही है, जबकि भाजपा का ये कहना है कि पूरा फैसला नियमों और कानून के अनुसार किया गया है। दरअसल आपको बताएं, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मीनाक्षी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आपको बताएं इनके अधिकार ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। इसी के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन अब तक पार्टी को कोई स्पष्ट जवाब या राहत नहीं मिलती नजर आई। ऐसे में देखिए कांग्रेस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने तक की देखिए तैयारी कर ली है। राजनीतिक रूप से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। यदि कांग्रेस समय रहते कोई राहत नहीं मिलती है तो मध्य प्रदेश से भाजपा की तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि केवल एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और किसी भी उम्मीदवार को तकनीकी आधार पर चुनावी मैदान से बाहर निकालना लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा नेताओं का यह कहना है कि चुनाव आयोग और पूरी तरह से देखिए जो अधिकारी अपने निर्धारित नियमों के तहत काम करते हैं और यदि नामांकन में कोई भी कमी पाई गई तो उस पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। भाजपा का ये दावा है कि इस मामले को राजनीतिक रंग देकर कांग्रेस अपनी हार की आशंका से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए बीजेपी का ये कहना है कि क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, इस चुनाव में कांग्रेस की हार होने वाली है, इसीलिए वो अपनी हार को छिपाते हुए इन तमाम चीजों को कह रही है। बीजेपी का दावा है। आपको बताएं इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में पार्टी आगे की कानूनी कार्यवाही, राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है दर्शकों कि कांग्रेस आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जल्द याचिका दाखिल कर सकती है, नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दे सकती है। गौरतलब ये है कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं और उन्हें पार्टी नेतृत्व के करीबी नेताओं में माना जाता है। ऐसे में देखिए उनका नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए केवल चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक पूरी तरह से एक अलग रुख देता जाएगा। साथ ही आपको बताएं अगर ये जो नामांकन रद्द हुआ है अगर सच में हो जाता है, अगर कुछ नहीं होता है आने वाले दिनों में, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कांग्रेस रुख करती है, क्या कुछ होता है, अगर वाकई वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो देखिए कहा जा सकता है कि बड़ा झटका यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। अब देखिए सबकी नजर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की संभावित सुनवाई पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि कांग्रेस की दिशा और दशा क्या होगी। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट पर मुकाबला होगा या फिर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए फिलहाल इस मुद्दे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं, बढ़ा दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे इनको मीनाक्षी को नामांकन के लिए जो रद्द किया गया है इस पर राहत मिल पाती है, नहीं मिल पाती है। कांग्रेस आखिर मध्य प्रदेश में किस तरह से खड़ी होगी, क्या निर्विरोध भाजपा यहाँ जीत पाएगी, बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। और साथ ही देखिए ये जवाब तभी मिलेंगे जब देखिए आज बैठक भी है कांग्रेस में दिल्ली में। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, कांग्रेस किस दिशा में रुख करती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने पूर्वी राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री
के चेतावनी के कुछ घंटों बाद ईरान के कई ठिकानों पर सैन्य हमले कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के माने तो देखिए शिरिंग और मिनाब जैसे इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। हमलों के बाद ईरान ने कई जगहों पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है और हालत पर नजर जो है लगातार बनाई जा रही है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने का फैसला कर लिया है। यही है, देखिए, ये वही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इसी के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार देखिए सभी देशों में गहराता नजर आ रहा है। अमेरिका की इस कार्यवाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है और देखिए स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि यदि तनाव और बढ़ा तो इसका असर तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल देखिए दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर आगे क्या होगा। देखिए जिस तरह से खाड़ी देशों में लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जिस तरह से देखिए अब कहा जा रहा है कि वापस बंद कर रहे हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की डगमगाती नजर आ रही है। आप देखिए हमारे भारत में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो भी इसी के कारण है। देखिए क्योंकि पेट्रोल जो है, जो डीजल है, वो उसी रास्ते से आता है और ऐसे में देखिए जो बंद अगर है और बंद था भी कुछ समय पहले, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ समस्या जो है सभी के लिए खड़ी हो रही है। देखने वाली बात होगी कि हम लोग के बाद देखिए जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि सभी जो देश है वो अपनी आपसी रंजिश में, अपनी आपसी लड़ाई में, राजनीति में सभी को घसीट रहे हैं, सभी को पकड़ रहे हैं। देखिए उनके इस लड़ाई में सभी को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है, उन देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। ट्रंप की अगर बात करें तो उनको जनता से कोई खासा लगाव है नहीं, उनको सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है और सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी है, या फिर देखिए कार्रवाई करते हुए देखिए यहाँ पे ट्रंप की चेतावनी लगातार दी जा रही है। तेहरान के देखिए वाशिंगटन में टकराव बढ़ा है। ये देखने वाली बात होगी कि ईरान अमेरिका तनाव जिस चरम पर पहुंच रहा है, आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाता है, किस दिशा में आगे रुख करता है। क्या वाकई देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाएगा, देखिए संकट है, आशंका जताई जा रही है कि देश में देखिए हमारे देश में भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में दाम और भी बढ़ सकते हैं दर्शकों, क्योंकि ये लड़ाई अभी भी जारी है, लड़ाई अभी तक बंद नहीं हुई है। आखिर देखिए ये लड़ाई जो है कब खत्म होगी, अमेरिका अपने राजनीति रोटियां कब सेकना बंद करेगा, बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं। साथ ही इन सभी को ये सोचने की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपकी राजनीति की वजह से वहाँ की जो आम जनता है उनको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो ऐसे में देखिए देखा जाए कि दुनिया भर की नज़रें खाड़ी देशों पर टिकी हुई है, अमेरिका के एक्शन पर टिकी हुई है, अब साथ ही ईरान की हम बात करें ईरान पर टिकी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि इन सभी देशों का जो युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को मार काटने की जो लड़ाई चल रही है, आखिर कब तक ये लड़ाई एक देखिए सुलझने के दौर में आती है, कब सुलझती लड़ाई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।